हेलो दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 1। देखिए, ये सारे चैप्टर क्या है, एक निचोड़ है। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी पहला चैप्टर जो अच्छे से पढ़ा तो उसका निचोड़, अगर इसके सारे क्वेश्चन को हम सही सॉल्व कर देते हैं, इसका मतलब ये चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग से ये जो टेस्ट पेपर जो है ये नहीं बनने वाला है। तो चलिए, इसको हम सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोग प्रोवाइड कर देते हैं। जिसमें आपको डाउट होगा उसको आप उस क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन को देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पे दोस्त, फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स। रुकिए, इसको थोड़ा सा मोबाइल को थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। कह रहा फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ, तब कह रहा है यहाँ पे ए में है तो इसका किसका बोल रहा है 7/-10। इसका क्या पूछ रहा है हमसे, ए आई पूछ रहा है। एडिटिव इनवर्स, भाई एडिटिव इनवर्स क्या है पहले समझते हैं। देखो, एडिटिव इनवर्स जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर कोई नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो। अगर आप कंसेप्चुअल समझना चाहते हैं तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी एक ऐसा रेशनल नंबर, तो उसमें ऐसा कौन सा रेशनल नंबर हम ऐड कर दें ताकि उसका सम 0 आ जाए। तो जो रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को 0 करने का काम कर रहा है तो वही क्या हमारा एडिटिव इनवर्स है। और नहीं तो सिंपल भाषा है कि अगर यह हमारा नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव कर दो 7/10। फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड में कह रहा है 8/5। 8/5 जो है इसका ए आई जो है क्या हो जाएगा -8/5 हो गया। चलिए सेकेंड में कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -4 इफ वन ऑफ देम इज -11/5 फाइंड द अदर। कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का सम जो है -4 है, उसमें से एक दिया है -11/5, तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए, एक रेशनल नंबर क्या है हमारा -11/5, दूसरा नहीं दिया तो उसको x मान लेते हैं। और बोला है कि इस दो रेशनल नंबर का जो सम है वो कितना है आपका -4 है। तो ये निकालना है कौन सा रेशनल नंबर, -4 इधर माइनस है तो इधर प्लस 11/5, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 5 कैल्शियम लोगे तो 5 को 1 से डिवाइड करोगे, 5 को 1 से डिवाइड करो कितना बार कट जाएगा आपका 5 बार में, 5 से 4 से -20 प्लस इस 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में कट जाएगा और 1 से तो 11, कितना आ गया 11। तो आपका 20 में से 11 गया 9 और ये ग्रेटर है, इसमें साइन क्या माइनस, तो -9/5। चलिए, तो इसका मतलब जो है अपना जो अदर रेशनल नंबर है वो -9/5 है। और इस रेशनल नंबर को जब -11/5 में ऐड करेंगे तो उसका सम -4 आ जाएगा। चलिए 3 नंबर में कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। कहने का मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि -3/5 में ऐसा क्या ऐड करें ताकि अपन का रिजल्ट जो है 2/3 आ जाए। नहीं पता तो x ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखिए x हो गया, देन 2/3 इधर माइनस है इधर प्लस है, 3/5 हो गया। 3 और 5 कैल्शियम लोगे तो 15 आ गया ना। और इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 बार में, 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो गया। और इस 15 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करो 3 बार में, 3 से 3 तो 9 हो गया। तो आपका हो गया 19/15। तो 3 का 19/15 ये क्या हमारा मिला कि जब आप -3/5 में इस रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -1/2। कहने का मतलब है कि -3/4 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि आपको -1/2 मिल जाएगा। अब कह रहा -3/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि -1/2 मिल जाएगा। नहीं पता है तो x सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3/4 तो इधर आपका, तो देखिए तो ये आपका क्या होगा -1/2, इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस, ठीक है। तो अब देखिए इसको इधर लाते हैं तो आपका -3/4 प्लस 1/2 x, तो 4 और 2 कैल्शियम लोगे तो 4, तो आपका -3 प्लस
2, तो आपका माइनस आपका 1/4, तो x का कितना हो गया -1/4 आ गया। कि इसका मतलब है कि -3/4 में से अगर हम -1/4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2 आ जाएगा। नोट कीजिए। चलिए 5 नंबर में, तो 5 नंबर में कह रहा है कि फाइंड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका आपको निकालना है -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि -3/4 में ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसका प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो वह नंबर क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो ये हम जानेंगे इसका, ये क्या होगा? इसका थ्योरी हो गया। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? तो देखिए आपका जो 3 जो है न्यूमरेटर पे, इसको डिनोमिनेटर पे और इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, मतलब 4/-3। और आप बहुत अच्छे से जानते हो दोस्त कि रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं रखते हैं, तो आप माइनस को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो -3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद सेकंड में जो है आपका बोला है 11/4 का mi, क्या हो जाएगा 4/11। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। कर अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर। देखो कह रहा है कि 2 रेशनल नंबर है और उस 2 रेशनल नंबर को जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्ट जो है -8 आ रहा है। उसमें से एक दिया है दूसरा नहीं दिया है, तो वही दूसरे के निकालना है। तो एक दिया है आपका -12, दूसरा नहीं दिया है, उसको x मान लेते हैं। जब इसका प्रोडक्ट कर रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x हो गया। अब यहाँ पे -8, इधर अब क्या है? डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा -12, तो -8। तो आप जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -12 का हो जाएगा 1/12, तो इसको लिख सकते हो, आपका दोनों माइनस है, इसका मतलब रिजल्ट प्लस आएगा, तो 8/12, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब जो है 2/3। इसका मतलब जो है -12 में अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। चलिए 7 नंबर में अब कह रहा है कि यहाँ पे -3/5 × 10/7 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए -3 × 10/5 × 7, तो यहाँ देखिए हम जानते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से 1 बार में और 5 से ये 2 बार में, कितना आया? -3 × 2 1 × 7 -6/7। चलिए उसके बाद सेकंड जो है आपका कर रहा है -5/8 का क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या करोगे? आसान है, पहले 8/-5 लिख दो और माइनस के ऊपर शिफ्ट करा दो, तो -8/5 हो गया। थर्ड जो है इसका वो -6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, तो -6 को न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में कर दो। ठीक है, अब इसको पलट दो तो कितना हो गया? 1/-6, तो आपका -1/6, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? -1/6 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में, 8 नंबर में क्या कर रहा है समझिएगा। कर रहा है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए यहाँ पे जो है आपको स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब बताना है कि जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वह मल्टीप्लिकेशन के कौन से प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए तो पहला देखिए आपका जो दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है -12/5 × 3/4 3/4 × -12/5। ठीक है, इसको देखिए, इसको देखने से आपको क्या याद आ रहा है? देखिए सपोज डेट ये हमारा क्या हो गया? a/b और ये क्या हो गया? c/d। तो देखिए a/b और ये क्या दिख रहा है? a/b, ये क्या दिख रहा है? c/d।
तो बताइए ये कौन से प्रॉपर्टीज है? आप जानते हो एक प्रॉपर्टीज, जिस प्रॉपर्टीज का नाम है दोस्त कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यह प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर अपन के पास दो रेशनल नंबर है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने में। तो यही प्रॉपर्टी हमने क्या किया, पहले -12/5 में 3/4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3/4 में -12/5 से मल्टीप्लाई। हर केस में हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, समझ गए? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेस्ट है। उसके बाद यह फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड पे जो है ये -8/15 इंटू -1 इक्वल टू -8/15। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो एक इसी का एक प्रॉपर्टी सुने हो आप, जो है जैसे हमारा एक a/b रेशनल है और एक 1 है, तो आप जो है a/b में 1 से मल्टीप्लाई करें तो, या 1 में a/b से मल्टीप्लाई करें तो, हर केस में जो आपका रिजल्ट आएगा a/b ही आएगा। क्या आएगा? a/b ही आएगा, समझ गए? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि भैया अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है और 1 एक रेशनल नंबर है, तो इसको आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे, हर केस में आपका जो प्रोडक्ट आएगा वही रेशनल नंबर आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो है 3 नंबर में आपका देखिए -2/3 इंटू 7/8 इंटू -5/7 -2/3 इंटू 7/8 इंटू -5/7, ठीक है। देखिए अपन के पास 3 रेशनल नंबर a/b, देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं a/b है और ये c/d है और ये मान लेते हैं e/f है। तो ये क्या है हमारा a/b, ये क्या हमारा c/d और ये क्या है e/f। यहाँ समझिए, यहाँ पे ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि कोई भी दो रेशनल नंबर दिया है तो हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी को किसी साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। उसी तरह अगर 2 या 2 से अधिक कितनों भी रेशनल नंबर है तो उसके लिए भी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो किसी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। हर केस में जो प्रोडक्ट आएगा वह क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या किया, पहले a/b को c/d के साथ मल्टीप्लाई, उसके जो भी प्रोडक्ट आया वो इससे किया। उसके बाद पहले a/b को छाट दिया, पहले c/d और e/f का किया और जो प्रोडक्ट है इसके साथ करा दिया। हर एक केस में हमारा प्रोडक्ट क्या है? सेम आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ड है आपका? इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब उसके बाद 4 नंबर -2/3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? आपने सुना है कि अगर a/b कोई है और एक 0 है तो आप जो है a/b में 0 से मल्टीप्लाई करें तो, या 0 में a/b से मल्टीप्लाई करें तो हर केस में रिजल्ट आपका 0 ही आएगा। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी कहता है भाई कि आप दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर ले लो और जब उस रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी ऑर्डर में, उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है आपका? जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है। अब लास्ट जो है अपना एक दिया हुआ है, यहाँ पे जो है 2/5 -4/5 प्लस -3/10। तो 2/5 इंटू -4/5 प्लस 2/5
5 इंटू -3/10। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ है? तो यहाँ देखिए a/b c/d, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a/b a c/d e/f। ये हमारा क्या हो गया? a/b, ये हो गया c/d, ये क्या हो गया हमारा? a/b, और ये हमारा हो गया e/f। यहाँ समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप जो है एक प्रॉपर्टीज पढ़े हो कि अगर अपन के पास 3 रेशनल नंबर दिया है जिसमें से 2 को ऐड करना है और उसके सम को जो है तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज़ को आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला जो है, पहले उस दोनों को जिसको ऐड करना हो उसको ऐड कीजिए, और जिसे मल्टीप्लाई कीजिए करना है तो उसके सम को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि पहले जो है दोनों नंबर्स को जो आप पहले ऐड कर रहे थे पहले उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को ऐड कर लीजिए। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी था आपका? ये प्रॉपर्टीज था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए पहले क्या किया, हमारे पास एक a/b, एक c/d, एक e/f है, तो उसने क्या किया, पहले इस दोनों को ऐड कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया। अब उसके बाद सोचा कि नहीं, हमको पहले क्या करना है, 2/5 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2/5 को -4/5 से और 2/5 के साथ -3/10 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो प्रोडक्ट आएगा फिर उस प्रोडक्ट को सम कर देगा। तो कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कर फाइंड 2 रेशनल नंबर्स लेइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। मतलब 1/-1/3 एंड 1/2 के बीच में हमें 2 रेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए एवरेज मेथड बेस्ट है। तो -1/3 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे और जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 और 2 कैल्शियम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 2 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 को 2 से डिवाइड कर 3 तो आपका 3, तो आपका हो गया 1/6। देखिए 1/6 आपका क्या निकल गया, इस 2 रेशनल नंबर के बीच एक आ गया। अब आप क्या करिए, इस 2 रेशनल नंबर के बीच में निकाल लीजिए तो, या इस 2 रेशनल नंबर के बीच में निकाल लीजिए। अच्छा रहेगा इसके बीच में निकाल लीजिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो चलिए, तो 1/6 प्लस, अब यहाँ देखिए आपका 1/6 नहीं आएगा जी, इसको सम को 2 से डिवाइड करना ना, तो आपका आ जाएगा 1/12। ये आपका हो जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो 1/, तो आपका 12 हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। 12 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड करो 1 से 1, और इस 12 को 2 से डिवाइड करो 6 से 6, मतलब 7/12, और इसको दैन 2 से फिर डिवाइड करोगे तो 7/24, तो 7/24 2 रेशनल नंबर निकल गया। चलिए अब 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में अब यहाँ पे कह रहा है, 10 नंबर पे जो है आपको मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 10 में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -1/3। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि -3/5 में क्या ऐड करें कि -1/3 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें x ऐड करते हैं। तो यहाँ पे -1/3, इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 3/5। 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15, इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे 5, और 15 को 5 से डिवाइड करोगे, 15 को 5 से 3 और 3 से 3, तो कितना हो गया -2/15। तो -3/5 में अगर आप -2/15 को ऐड करते हो तो -1/3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पे,
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10, तो यहाँ पे पहले बी, तो 10 का है, तो यहाँ पे कह रहा है बी में मार्क टिक अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसमें जो ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है बताना है कि उसमें से कौन से ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए तो 10 में क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट -1/3। मतलब जो है -3/5 में ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि सॉम जो है -1/3 आए। तो हम क्या करते हैं, x ऐड करते हैं तो -1/3, तो x -1/3 इधर माइनस है तो प्लस आपका 3/5, 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 और 5 से तो आपका -5 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 हो जाएगा। तो 9 में से 5 गया कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4/15, तो 4/15 10 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं 10 का सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 3/4। कि -2/3 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या घटाए कि 3/4 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए -2/3 है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि अपन को जो है 3/4 मिल जाए। तो x मान लेते हैं, तो देखिए -2/3 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको एडिशन में कर दीजिए तो ये -x हो गया, ठीक है, और ये आपका 3/4 हो गया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, उस तरह भी हो जाता तो आपका यहाँ देखिए तो -3/4 और ये आपका उधर जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हुआ -2/3 प्लस -3/4, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 बार में, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 12 को 4 से 3 से तो -9, ठीक है। तो -9 9 8 17 -17/12, ठीक है। तो आपका जो है 11 का कौन सा होगा, 11 का डी, 11 का जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर में कह रहा है यहाँ पे -5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए इसका MI निकालने के लिए क्या होता है, काफ़ी इजी है। आप इसको पलट दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, मतलब ये आपका नीचे और ये आपका ऊपर, मतलब 4/-5। और आप जानते हो कि डिनोमिनेटर हमारा नेगेटिव नहीं होता है तो -4/5। चलिए 12 का हो जाएगा आपका B, 12 का B। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -1/4 इफ वन ऑफ देम इज -3/10 देन द अदर इज। यहाँ पे फिर आपको कह रहा है कि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आपको दिया है -1/4, उसमें से एक रेशनल नंबर जो है -3/10 है, दूसरा क्या होगा। तो देखिए एक हमारा रेशनल नंबर क्या है -3/10, दूसरा नहीं पता है तो उसको मान लेते हैं x, और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है -1/4। तो देखिए x हो गया -1/4, इसको इधर शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा -3/10। तो 1/-1/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में करोगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब 10 ऊपर तो माइनस लगा दो और यहाँ पे 3 कर दो, क्योंकि इसको उल्टे कर देते हो तो 2 से और ये 2 से कितना हो गया, दोनों आपका सेम साइन का है तो प्लस रिजल्ट आएगा। तो 5, 3 × 2 6, 5 is 6, जो इसका मतलब है कि -3/10 में अगर आप 5 या 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 आ जाएगा। तो 13 का कौन सा होगा, 13 का आपका A, 13 का आपका A हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 14 में। चलिए 14 नंबर में कह रहा है कि -5/6 को जो है अगर -2/3 से
डिवाइड करते तो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ देखिए -5/6 हो गया। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा तो माइनस आपका फिर ऊपर रहेगा बाई 2। तो 3 से ये एक बार में, 3 से 2 बार में, ठीक है। तो -5 इंटू -1 2 इंटू 2, तो आपका कितना 5/4। तो आपका जो क्वोशिएंट आएगा 5/4, तो यहाँ पे 14 का जो है कौन सा, 14 का b हो जाएगा, 14 का b हो जाएगा 5/4। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में कह रहा है कि 4/3 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें कि -5/2 आ जाए। नहीं पता है तो 4/3 को जो है हम क्या करते हैं, x से डिवाइड करते हैं तो -5/2 आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये क्या होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और ये आपका क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। मतलब 4/3 डिवाइड -5/2, ये आपका x। तो अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से फिर आते हैं। तो देखिए 4/3 इंटू जो होता है -2/5, ठीक है। तो आपका कोई कैंसिल होने वाला है नहीं है, इसका मतलब -8/15, ठीक है। 15 का होगा, मतलब जो 4/3 को अगर -8/15 से डिवाइड करोगे तो -5/2 आ जाएगा। तो आपका हो जाएगा -8/15 c। तो 15 का जो है c जो हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में, 16 का कर रेसिप्रोकल ऑफ -7/9, -7/9 का mi निकालना है। तो mi निकालने क्या करोगे, इसको पलट दोगे तो 9/7 हो जाएगा, मतलब ये आपका नीचे आएगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा। लेकिन आप जानते हो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो -9/7 कर दो, ठीक है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, -9/7, तो 16 का b हो जाएगा। चलिए 17 नंबर। तो 17 में कर रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2, मतलब -2/3 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। अवरेज मेथड, तो -2/3 प्लस 1/2, 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करोगे -4, और 6 को 2 से डिवाइड करो 3, देन 3 आपका हो गया -1/6, 2 से डिवाइड करो सम को तो -1/12, तो इसके बीच में आ गया -1/12। तो 17 का आपका b हो जाएगा, 17 का आपका b हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर c है यहाँ पे। 18 नंबर यहाँ पे करा फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक को फिल करना। तो यहाँ करा है 25/8 को किस चीज़ से डिवाइड करें कि -10 आ जाए। तो यहाँ देखिए 25/8 को अगर हम x से डिवाइड करते हैं -10 आता है, तो 25 को जो है हमें क्या से डिवाइड करना पड़ा, -10 से, ठीक है। तो कितना होगा 25/8, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई तो -1/10, तो 5 से 2 बार में, 5 से 5 बार में, मतलब हो गया 5 इंटू -1 और 8 इंटू 2 -5/16। मतलब जो है अगर 25/8 को -5/16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। चलिए उसके बाद सेकंड है। सेकंड में जो है -8/9 को क्या चीज़ से डिवाइड करें कि -2/3 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे, -8/9 को x से डिवाइड कर -2/3। तो देखिए x, तो -2/3 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड आ जाएगा, तो -8/9, -2/3 इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कीजिए तो -9/8 हो जाएगा। 2 से 8 4 बार में, 3 से 3 बार में, मतलब आपका 2 सेम साइन का है, प्लस हो जाएगा, मतलब 3/4। मतलब -8/9 को अगर आप 3/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो -2/3
3 आ जाएगा, नोट कीजिए। चलिए 3 नंबर में कह रहा है -1 में ऐसा क्या ऐड करें कि -2/9 आएगा। तो यहाँ देखिए -1 में अपन ने x ऐड कर रहे हैं तो -2/9 आ रहा है, तो -2/9 इधर माइनस प्लस 1/1 ऐसे बना दीजिए। तो 9 तो आपका -2 + 9 कितना हुआ 7/9। मतलब कहने का मतलब अगर -1 में आप 7/9 ऐड करोगे तो -2/9 आ जाएगा। चलिए अब 4th नंबर में कह रहा है 2/3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 1/15 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2/3 में से x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 1/15 आ जाएगा। तो देखिए 2/3 तो आप इधर लाओगे इसको तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और यहाँ पे तो 2/3 प्लस -1/15 x। तो यहाँ देखिए 3 और 15 का एलसीएम लोगे 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 में कैंसिल हो जाएगा और 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 और 15 को 15 से डिवाइड करो 1 बार में और 1 से तो -1 कितना हो गया तो आपका 9/15। 3 से कैंसिल कर दो 3 और ये 5 मतलब 3/5। इसका मतलब सर 2/3 में से अगर आप 3/5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1/15 आएगा। चलिए यहाँ पे D का 19 यहाँ पे कह रहा है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो ट्रू होगा उसके लिए T एंड जो फॉल्स होगा उसके लिए F। चलिए स्टार्ट। तो पहला हम बोला है कि दोस्त रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। रेशनल नंबर्स होता है हमेशा जो होता है मतलब जो इसका मतलब समझ रहे हो कि रेशनल नंबर्स लिखा हुआ है फर्स्ट में रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रेशनल नंबर मिलेगा। देख लेते हैं जैसे हमारा 3/5 है और एक जो होता है मान लेते हैं 2/5 है। ये रेशनल नंबर ये रेशनल नंबर। तो 3/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 5 इजी लिया ताकि आपको समझा सकूँ। तो यहाँ पे 3 - 2 1/5। तो 1/5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसका मतलब जो है आपका फर्स्ट का T हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर कर रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इसका मतलब है कह रहा है क्या रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा। तो यहाँ देखिए जैसे 3/5 को हम 3/5 2/5 से डिवाइड करते हैं तो 3/5 × 5/2 तो कैंसिल 3/2 रेशनल नंबर मिला। लेकिन अगर 3/5 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है D जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो है कि हम सभी रेशनल नंबर को जितना भी रेशनल नंबर सारे रेशनल नंबर को अगर उसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो गारंटी है रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन 0 एक ऐसा रेशनल नंबर है जब उससे आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो यह एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए ये रूल जो है यहीं पे क्या होता है इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड हो जाता है। ठीक है मतलब सबके लिए है। अगर आप 0 का एक्सक्लूड कर देते हो 0 को बाहर कर देते हो कहते हो कि नहीं भाई तू 0 हट जा उसके बाद आप किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो 100% गारंटी है कि आपको रेशनल ही मिलेगा। इसका मतलब जो है सेकंड का जो है पूरी तरह से फॉल्स है। थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि एक को आप 0 से डिवाइड करो क्या 0 मिलेगा। अभी देखिए कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा इनवैलिड है। इसका मतलब इस अनडिफाइंड है तो ये थर्ड का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में कह रहा सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर अपन के पास 2 रेशनल नंबर दिया है तो क्या किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नहीं हर केस में उसका रिजल्ट अलग अलग आएगा। जैसे यहीं पे देखिए 3/5 है
एंड 2/5 है, ठीक है। अगर हम 3/5 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कितना आएगा 3 - 2 मतलब 1/5 आएगा। लेकिन अगर हम 2/5 में से 3/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 तो आपका आ रहा है -1/5। क्या 1/5 और -1/5 आपस में इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब जो है, जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ है वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, लेकिन एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, और सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ में जो है आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर में कह रहा है -7/8। अब देखिए -7/8 हमारा क्या रेशनल नंबर है, और इसका क्या निकाल रहा है, ये इसका एडिटिव इन्वर्स मतलब 7/8 आएगा। अरे भाई एडिटिव इन्वर्स निकालने का तरीका है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सही है एकदम पूरी तरह से। इसका मतलब 5 नंबर में जो है ट्रू होगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई इतना मैंने देखो कितना पसीना आ रहा है, तो इसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करिए भाई। इतना गर्मी में फैन भी नहीं चला सकता क्योंकि हाई क्वालिटी का आपका हमारा जो ये नहीं है, इसलिए नहीं यूज नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।